गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स के बारे में। और एमिन्स, इससे पहले जब जो हमारा एमिन्स का सीरीज चल रहा है उससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अपना क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं और उसके आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना इस चैप्टर्स के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बनाने का विधि, एमिन्स किस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाने का विधि। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड बहुत ही इजी है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्रिपरेशन मेथड बहुत सारे टाइप से अपने को क्या तैयार कर सकते हैं, एमिन्स तैयार कर सकते हैं। अपने को कौन से फॉर्मूला वाले कंपाउंड तैयार करना है, NH2, जिसमें हम देखते हैं प्राइमरी एमिन के बारे में, सेकेंडरी एमिन के बारे में और टर्सरी एमिन के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे एलिफेटिक्स एमिन का प्रिपरेशन देखेंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक का भी देखेंगे। कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसको आपको समझना है, जैसे कि कोई भी प्रिपरेशन मेथड है उसमें अपने को क्या क्या देखना है, उसका मैकेनिज्म भी देखना पड़ता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसमें एलिफेटिक बनते हैं, एरोमेटिक नहीं बनते, उनको अपने को विशेष देखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है एल्किल हाइलाइड से। सबसे पहला जो प्रोसेस है किससे अपने को तैयार करना है, एल्किल हाइलाइड से। इसी को क्या क्या कहा जाता है उसको भी याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इससे अमोनिया से क्रिया कराते हैं। ओके, एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया, या इसी को कहा जाएगा अमोनोलिसिस, या इसी को कहा जाता है हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड। मैं ये तीनों इसलिए आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में ये तीनों कोई ना कोई नाम से एग्जाम में आपका पूछ देता है। एल्किल हाइलाइड से एमिन्स कैसे तैयार करेंगे, अमोनोलिसिस से एमिन्स कैसे बनाएंगे, हाफमैन मेथड बताइए कि एमिन्स कैसे बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा एग्जाम्पल से। अपने पास क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। RX एल्किल हाइलाइड लेते हैं, किससे क्रिया करा रहे हैं भाई हम लोग, अमोनिया से। बन क्या जा रहा है, फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी एमिन। देखिए प्राइमरी एमिन तो बन गया, बाहर क्या निकल जाएगा अपने पास, ये हाइलाइट्स हैं और यहां से एक हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन के हाइलाइट्स। ये पहला है जो कि केमिकल रिएक्शन में अपने को फॉर्म कर सकते हैं। प्रोसेस में कैसे लिखेंगे इसको, एल्किल हाइलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में। याद रखिएगा कौन सा मीडियम होगा, एल्कोहलिक मीडियम में। तो प्राइमरी एमिन का निर्माण होता है 1 डिग्री, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी एमिन। ठीक है, प्राथमिक एमिन। हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर हो जाता है। R और X की जगह में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। R के जगह में हम लोग रख सकते हैं एल्किल समूह को, जैसे CH3 C2H5 C3H7। X के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखिएगा इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन का उपयोग नहीं करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का कर सकते हैं। मैं आगे चल के आप लोग की इसकी क्रियाशीलता के बारे में भी बताऊंगा। फ्लोरीन स्मॉल साइज के नाम से हम इसको इस केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में आपको मैं और बता देता हूं। जब एल्किल हाइलाइड की अधिकता होगी, याद रखिएगा एल्किल हाइलाइड की अधिकता अगर एक्सेस में लेते हैं और अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो ये एक प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी चलेगा। ये एक प्रोसेस क्या हो जाएगा, सतत अभिक्रिया हो जाएगा, जिसमें अपने को प्राप्त होगा प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्सरी एमिन। मीन्स इस प्रोसेस से अपने को क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। किसका, प्राइमरी एमिन का, सेकेंडरी एमिन का, टर्सरी एमिन का। वेरी गुड। अब आगे देखेंगे, अगर हमको प्राइमरी एमिन चाहिए तो पहले ही स्टेप में हम प्राइमरी एमिन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। उसके बाद अपने को सेकेंडरी और टर्सरी एमिन क्या हो जाता जाएगा, क्या होगा, आगे चल के बनते जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं कैसे सबके सब बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। RX क्या ले लिए अपन, NH3, ठीक है। मीडियम तो याद होगा आपको, एल्कोहलिक मीडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट करेंगे अपन और फॉर्म होगा RNH2, ठीक है। याद रखिए यहां से क्या बाहर हो जाता है, HX, ठीक है, यहां से याद रखिएगा। ये हमारा RX हो गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H को सामने लिखे और ये हमारा NH2, यहां से हम लोग क्या बाहर कर दिए, देखिए ध्यान से ना, इस NH3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि अपने को इजी वे में समझ में आ जाए। HX जो हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक एल्किल ग्रुप को हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है। सेकेंड फिर से लगा देते हैं जी, हमारे पास RX तैयार क्या कर दिए, फिर से वही काम, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करो किसके थ्रू, X के थ्रू, हाइड्रोजन X, बाहर क्या कर दिए, HX, वेरी गुड। यहां से माइनस क्या कर दिए हम लोग, HX, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 2 था 1 बचा, RNHR, ये एल्किल ग्रुप क्या हो जाता है जी, नाइट्रोजन के साथ जाके, वेरी गुड, जुड़ जाता है। ये हमारा बन गया प्राइमरी एमिन, ये हमारा बन गया कौन सा, सेकेंडरी एमिन। आगे देखते हैं, आगे फिर से अभी आपको मैं बताया इसका क्या होगा, एक्सेस में लेते हैं, अधिकता में लेंगे तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक क्रिया कराते रहिए, ठीक है। बस ये याद रखना है, हाइड्रोजन को निकालना है। अब फिर से वही काम, माइनस HX रिमूव करते हैं, RNR, ये हमारा हो जाता है टर्सरी एमिन। क्लियर है। एक बार और समझिए आप, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्किल हाइलाइड लिए, ध्यान से देखेंगे ना, एल्किल हाइलाइड अमोनिया से क्रिया कराता है, तो हाइड्रोजन इसमें का और इसमें का क्या चीज़, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में सारी चीज़ साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, मैकेनिज्म इसके बाद आपको बताऊंगा मैं। एल्किल हाइड अमोनिया से क्रिया करके क्या बना लिया, प्राइमरी एमिन, सेकेंड एमिन एंड टर्सरी एमिन। इस प्रकार इसके क्या प्राप्त होते हैं, मिक्सचर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। पहला, इसमें क्या होगा, एलिफेटिक एमिन फॉर्म होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कौन से एमिन्स तैयार करेंगे, सिर्फ एलिफेटिक, मीन्स RNH2, जिसमें एल्किल समूह होगा, ठीक है। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एरोमेटिक एमिन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, एरोमेटिक एमिन्स इसमें नहीं बनने का कारण क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। क्योंकि हमारे पास एरोमेटिक एमिन न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो नहीं देता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंस रोल नहीं प्ले करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए इसके मैकेनिज्म, जो कि एकदम आपके मन में जो डाउट्स होंगे ना, ये कहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन कहाँ निकला, इसका यूज़ कहाँ है, एल्कोहलिक मीडियम क्यों कहा जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, सारे चीज़ों को हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे मैकेनिज्म में, ये RX जिसमें अभी मैं बताया X की जगह में हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेते हैं, तो कोई भी लेंगे तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, वो मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन इसका मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म मतलब होता है क्रिया विधि, मैकेनिज्म याद रखिएगा, हर एक केमिकल रिएक्शन का, चाहे वो बनाने की विधि में देखेंगे अपन या रासायनिक गुण में देखेंगे, हर एक केमिकल रिएक्शन का एक क्रिया विधि होता है जिसमें अपने को ये पता चलता है कि रिएक्टेंट कैटालिसिस के साथ करते क्या हैं, जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्या होता है, और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, ये सारे मैकेनिज्म हैं। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो चीज़ था वो क्या था, RX किसके साथ क्रिया कराए थे हम लोग, RX का NH3 अमोनोलिसिस कराए थे, और अपने को बना क्या था RNH2। आगे चल के हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तैयार किए थे। अब देखते क्या है हमारे पास, ये RX NH2 जो हमारे पास यूज किया जाता है वो कैसे होता है। चलिए आते हैं, RX हमारे पास है क्या चीज, ये NH3 के नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है जी, एक लोन पेयर होता है,
याद रखिएगा ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक Lp जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर के नाम से ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। अब R और X में जो X है, जो हाइड्रोजन्स हैं, हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, जो विद्युत ऋणात्मकता पावर है, वो एल्किल से ज़्यादा होता है। तो जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कौन अपनी ओर खींच लेता है जी, हाइड्रोजन्स, जिसके नाम से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। तो ये जो नाइट्रोजन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है, वो कहाँ किसके ऊपर अटैक करेगा, वेरी गुड, किसके ऊपर अटैक करेगा, ये एल्किल के ऊपर अटैक करेगा। और ये बनाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा ना, ये बनाता क्या है, R, ठीक है, याद रखिएगा R हो गया, इसके साथ आगे क्या जुड़ गया, NH3, ध्यान दीजिएगा ये NH3 है। जब ये NH3 जुड़ता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर ओवर वैलेंसी के नाम से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या हो जाता है इसके साथ में, हाइड्रोजन माइनस फॉर्म में। ध्यान देते जाएंगे ना, इसको करना क्या है, बहुत ही ईजी है। अब याद रखिएगा हम बताए थे क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक डाउन होता है, प्लस और OH माइनस। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोडियम हाइलाइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइलाइड, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते हैं, RNH2X। इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं क्या कर दिया, बाहर निकाल के लिखा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब इसके साथ बाहर हो जाता है क्या, सोडियम हाइलाइड, ये हमारा बाहर हो गया, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और ये फॉर्म कर लेगा RNH2, दैट्स मीन्स प्राइमरी एमीन। ये ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा बचा क्या, OH, तो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये H2O, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कीजिएगा आप। एल्किल हाइलाइड ब्रेक डाउन होगा किसमें, हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, एल्किल पॉजिटिव चार्ज। जो अमोनिया होता है लोन पेयर के नाम से, वो किस रूप में व्यवहार करता है अपने पास न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये फॉर्म करेगा एक साल्ट। याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं अमोनियम साल्ट। क्या फॉर्म करता है जी, ये अमोनियम साल्ट, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करेगा तो बाहर निकलता है सोडियम हाइलाइड और H2O। अब अपने को प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन। याद रखिएगा आप, प्राइमरी एमीन हमारा मेजर प्रोडक्ट है इस अभिक्रिया में, अमोनोलिसिस या हाफमैन मेथड बोल सकते हैं। याद रखिएगा इसमें अगर हम लेते हैं इसको एक्सेस में, अगर हम इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो प्राइमरी एमीन कंटिन्यू, जब आपको रिएक्शन बताया तो मैं आपको बोला हूँ कि कंटिन्यू प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन फॉर्म करना चालू करेगा। अब एक्सेस में लेते हैं, फिर से वही केस अपने को मिलता है, फिर हम लोग क्या ले लिए, एल्किल हाइलाइड ले लिए, फिर से वही बनना है, RNH हो गया। हाइड्रोजन को इस बार में क्या कर दिया, पहले से ही बाहर निकाल दिया। अब आगे हमारे पास ये एल्किल ग्रुप, कौन सा चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, पॉजिटिव। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव, ये क्या हो गया हमारे पास, साल्ट बन गया, ठीक है। अब ये साल्ट में फिर से वही काम, किसका क्रिया कराएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बाहर क्या निकलता है, सोडियम हाइलाइड और माइनस H2O, बन क्या गया हमारा जी, NHRNR। ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन। एक्सेस में लिए हैं इसलिए फिर से क्रिया कराते हैं, किसका, एल्किल हाइलाइड का, फिर से वही चीज़ RN, फिर से H को थोड़ा सा बाहर निकाल दो, यहाँ से देखते जाइएगा, ये R और ये R, 1 2 3 4 बॉन्डिंग हो गया, फिर से क्या हो गया इसके ऊपर, पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन निगेटिव, अमोनियम साल्ट। याद रखिएगा ओवर वैलेंसी प्लस चार्ज साल्ट बनाएगा। अब ये फॉर्म करता है फाइनली, फिर से वही चीज़ अपने को यूज़ करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
माइनस हो जाता है सोडियम हाइलाइड और H2O, और फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिएगा RNR, और ये बन जाता है हमारा टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन बन जाता है जी, टर्सरी। तो याद रखना इस प्रोसेस में अगर यहाँ तक अपने को लेते हैं तो ये प्राइमरी एमीन जो हमारा होता है मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, उसके बाद इसको क्या कर लिया जाता है, अलग से निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकालते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि ये एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन फॉर्म करने का एक टेक्निक है। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये जो एल्किल हाइलाइट दिखाई तो दे तो रहा है हम लोग को, है ना भाई, ये हाइलोजन में तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है। इनकी रिएक्टिविटी का क्या है, अगर किसी एक को घुसा देते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, RBr की रिएक्टिविटी आयोडीन की अपेक्षा कम, और लास्ट में आपका RCl। कारण तो आप सब जानते हैं, साइज, आयोडीन का साइज जब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में सेल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए जल्दी क्या हो जाता है, निकल जाता है। जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है वो कम होती है, इजली मूव से बाहर। आयोडीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन हैं, हमारे चैनल में आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन मेथड समझाया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।